मुझे अयूब खावर साहब की कॉल आई कि बेटा वो एक सिंगल प्ले करना है। मैंने कहा खावर साहब कैसे करूँगी, मेरे पास डेट्स नहीं। हाँ अरे भाई तुम तो एक्ट्रेस बन चुकी हो, मैं भूल गया खावर साहब का। अच्छा उन्होंने कॉल बंद कर दी। मेरे वो बात दिल पे लगी जाके मैं पीटीवी चली गई। मैंने जाके ऑफिस में मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था जो आप समझें। ये जो मोहब्बत वो करती है अपने बाप के दोस्त से बचपन से, लव हो जाती है, ये बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत उसकी। कहती है कि खिज़ां के फूल की सूरत बिखर गया कोई, तुझे खबर ना हुई और मर गया कोई। तो कहती है कि मोहब्बत सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। ऐसे उनको देखते कहती आपको तो शायद पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या है। जब ऐसी कोई कैफियत होती है और आपका कोई क्रेडिट में नाम बता रहा हो तो वो ठीक ना कर रहे हो तो फिर करेक्ट ही करना पैंदा। हाँ ऐसे इसमें क्या है, भूल तो मैं भी जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इससे कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि हाय मैं भूल गया या मैं भूल गई। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अमर बेल जो मौजू के हवाले से हम देखें, फिर वो बाद में बहुत सारी बॉलीवुड में हॉलीवुड में भी फिल्में बनी थी, बहुत लाफानी और लाजवाल काम है। मैं तो ये कहूँगा जो एक्टर हैं या इस शोबे से हैं वो यूट्यूब पे जाएं और इसको देखें और इनकी डिटेलिंग देखें, इनका वो स्टेयर देखें, इनकी वो ऑब्जर्वेशन, आपको यू लर्न अ लॉट। मतलब व्हाट टू टॉक अबाउट जी। और वो फिर दिल तोड़ के ना जा, मतलब वो तो एक लंबी कहानी है। हालांकि मेरी 2 फिल्में नूर बहुत सुपरहिट हो चुकी थी, 2-3 मैं हीरोइन बन चुकी थी। तो मुझे अयूब खावर साहब की कॉल आई कि बेटा वो एक सिंगल प्ले करना है। तो मैंने कहा खावर साहब कैसे करूँगी, मेरे पास डेट्स नहीं। हाँ अरे भाई तुम तो एक्ट्रेस बन चुकी हो, मैं भूल गया। खावर साहब का। अच्छा उन्होंने कॉल बंद कर दी। मेरे वो बात दिल पे लगी जाके मैं गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा बाजी चलें। मैं पीटीवी चली गई। मैंने जाके ऑफिस में मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था जो आप समझें। मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, ठीक है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। वो पहला वाहिद ड्रामा था जो बगैर रिहर्सल के किया, और आपको पता पीटीवी रिहर्सल के बगैर काम नहीं करता, ब्लॉकिंग और सारी और कैमरा और तो मैंने कहा मैं 2-2 घंटे हम बैठ के रीडिंग कर लेंगे, बट रिहर्सल मुझसे नहीं होगी। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई कि इसमें ये जो मोहब्बत वो करती है अपने बाप के दोस्त से बचपन से, लव हो जाती है, ये बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत उसके लिए। इसमें कोई आँख में हया भी है और वो उसको समझ ही नहीं आती। उसके लिए शायरी करना शुरू कर देती, लिखना शुरू कर देती, जहाँ वो कहती है कि खिज़ां के फूल की सूरत बिखर गया कोई, तुझे खबर ना हुई और मर गया कोई। और अल्लाह से आबिद अली साहब, वाओ क्या। मैं कहती हूँ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। आई वाज सो नर्वस। वो ड्रामा सारा उनका था, मेरे तो 5-6 सीन्स थे। तो मैंने जब वो किया, मैंने उनको नहीं बताया मैं बहुत नर्वस हूँ अंदर से। आबिद अली एक बला का नाम, जी एक बला के एक्टर, अल्लाह उनके और क्या हिदायतकार और क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो अब वो आँख में हया भी है, सारा कुछ है, शेर व शायरी भी करती है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। अमजद इस्लाम अमजद साहब। तो वो खैर क्रेडिट तो सारा जाता है अयूब खावर साहब को, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया। और मुझे एक बात, वो एक जुमला नहीं भूलता कि लियाकत जिम्नेजियम में बहुत बड़े अवार्ड्स थे और पाकिस्तान के टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म के तमाम आर्टिस्ट, बुशरा अंसारी साहिबा से लेके मरीना खान साहिबा से, एवरीबडी वाज देयर। और जब वहाँ पे शो ख़त्म हुआ तो बहुत रश था, भीड़ थी, तो मैं वहाँ से कॉरिडोर में भाग रही थी बाहर निकलने के लिए कि अब होटल जाना है। तो मेरी बानो कुदसी आपा और इशफाक साहब दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ और वो जा रहे थे। कहते एक मिनट रुकी। मैं सर जी मैंने आपका ड्रामा किया, अमर बेल मैंने किया। हाँ मुझे पता है। वो मर गए, मैंने मर जाना है। 1% भी इसमें झूठी बात नहीं करूँगी। मुझे झूठ बोलना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कहती इधर आई तू अमर बेल की था। मैं कहा जी मैंने किया। और मैं उनको देख के कि इन लोगों का लिखा हुआ मैंने कैसे कर लिया। मतलब वो तो एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल और एक वो नाम, मैं लकी हूँ कि उनका लिखा हुआ मेरे, हालांकि ड्रामाई तश्कील अफसाना माजी का था। हाँ माजी का था, अमजद इस्लाम अमजद साहब कहते हैं कल सुन, ये जुमला पता नहीं मैं किस तरह कह पाऊँगी, मैं आबिद अली साहब
कि जूती के बराबर भी नहीं हूँ, न थी, ना हूँ, न कभी हो सकती हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, कहते तू तो यार साढ़े तू तो आबद अली ने उड़ा के रख देता 4-5 सीनों में। वो 5-6 आपके 500-600 के बराबर ही है मेरे ख्याल। जहाँ वो कहती है कि कहते तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम ये क्या कर रही हो। कहती आप क्यों नहीं समझते इस बात को। कहते किस बात को। कहती यही कि आपके बार बार कहने से मतलब मेरा दिल आप ही की तरफ झुका रहता है। तो वो फिर कुछ कहते हैं डायलॉग, तो वो कहती है कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। ऐसे उनको देखते कहती आपको तो शायद पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या है। जैसे तुम मोहब्बत कह रही ना, फिर वो कहती प्लीज़ मुझसे शादी कर ले, फिर चाहे तलाक दे दीजिएगा। लड़कियाँ छेड़ती हैं मुझे कॉलेज में, तो एकदम कहते हैं लड़कियों को कैसे पता चला। कहती पता तो चलना ही था, मैं आपकी तस्वीर जो ले जाती थी कॉलेज बैग में। वो ना उनका हाथ पकड़ती है, लेकिन हया आंखों में थी, क्योंकि वो जो मोहब्बत कर बैठी है उसमें एक तो बड़ा इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टैकल ऑन टेलीविजन। और उस साल में फुल मार्क्स खावर साहब ने कहा कि मुझे आंख में ये एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे रमजद साहब का तो डुओ ही बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सीन जब वो बोलती है और आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, और वो चला जाता है छोड़कर। बाप फिर कहता है एक शिकारी की बेटी का होकर निशाना इतना ख़राब कि वो खुदकुशी कर लेती। ये जो अमर बेल है, इसकी जो शाखें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, जब फैल जाती हैं तो फिर ये निकलती नहीं है वहाँ से। वो तो अंदर, हाँ वो तो खुराक वो लेने लगती है उसकी, अगर आप करें तो। ये और उन्हीं की खुराक भी जीती है वो, जो अमर बेल का, तो मर के निकलती। तो अच्छा एक वो अगर बात पूछूं रेशम, बीइंग एन एक्टर, जी जी, जब इस तरह का कोई कैरेक्टर बंदा करता है तो फिर वो आप पे असरअंदाज तो होता होगा, कितनी देर रहता है साथ? अच्छा नूर, मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी माँ के पेट में थी तो मैंने अपना बाप नहीं देखा हुआ। मेरे बाप की डेथ के बाद मैं पैदा हुई थी। मैं छोटी उम्र से जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया तो मैं वो लड़की नहीं थी कि मैं लड़कों से बात करूंगी कि मुंडे चंगे लग देने, हाय नहीं 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 नहीं, वो था ही नहीं ना। अंदर अमर बेली थी। हमेशा अपनी उम्र के बड़े आदमी से बात करना अच्छा लगता था। अब्बा को आपने नहीं देखा तो मैं बात उनसे करती थी। तो खावर साहब जो एक इतने बला के राइटर और शायर हैं, डायरेक्टर हैं, इतने बड़े, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको शायद लगा कि इसके अंदर अमर बेल है। अच्छा, ये अमर बेल बहुत सारे लोगों में है। ये बताएं कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कर दूँ तो आप बिल्कुल तस्हीह करिएगा, सरगीदा तारा से पहले नहीं, उससे पहले भी सिंगल प्ले? उससे पहले रेशम ने बहुत सारा काम, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में की। ठीक। खिरमन लॉन्ग प्ले था, वो घड़ा लेके उधर जा रही है, इधर जा रही है। अनवर इकबाल साहब और फरिया जबी भी, वो मैंने अपनी स्ट्रगल कभी लोगों से छुपाई नहीं। वाह वाह, क्योंकि मुझे कुछ भी, खिरमन भी एक क्लासिक में शुमार है उसका। खिरमन मुझे अयूब खावर साहब ने कहा कि कर लोगी तो शायद फिर हम तुम्हें अगली सीरियल में लीडिंग में वो कैरेक्टर मिल जाए। फिर वो ऑडिशन। लेकिन खिरमन से पहले सरगीदा तारा पंजाबी आपने पहले किया था? खिरमन के बाद। अच्छा, खिरमन के बाद वो हुआ? हाँ जी, लेकिन वो तो लीड था सरगीदा तारा में, तो आप लीड था। मुझे राशिद डार साहब की जो वो आंखें और वो पिन ड्रॉप साइलेंस, बात तो कर नहीं सकते थे, जवाब देने की जुर्रत नहीं होती थी। मैं कहती हूँ वो जो सीखा ना वहाँ से, कहीं और से सीखने को मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने इसकी ग्रूमिंग की। नहीं, मेरी ग्रूमिंग नूर पीटीवी ने आपने की। हमेशा ये कहा पीटीवी ने की। मादर इल्मी आपका अल्मा मैटर जो है वो 25 साल के बाद किस तरह आप कह सकते हैं कि हमने ग्रूम किया, तो फिर आप और लोगों को भी करते ग्रूम। बात ये है, मैं तो बहुत 300 रुपया, फिर 400 रुपया, 500 रुपये से करियर शुरू करने वाली का छोटी सी फनकारा थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे कभी लीड कैरेक्टर मिलेगा।